ये दो गवाह के बारे में अधिकार दिया गया है। ये दो गवाह के बारे में डांट तोड़ के, डांट मतलब क्या है लोग, इसका मतलब है आप लोग पुराना नियम का बिल्कुल नहीं पढ़ा है। जो पुराना नियम का नहीं छूता है उन लोग का समझ में नहीं आएगा। डांट वही है जो प्रभु के सामने अपने आप को दीन करने के लिए, निम्र करने के लिए बोरा जैसा बिल्कुल एक ऐसा वस्त्र को पहनता है ताकि जो कोई पहनकर बाहर घूमना नहीं चाहते, तो प्रभु के सामने अपने आप को दीन करने के लिए, शून्य करने के लिए वो डांट वस्त्र ओढ़कर प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जाओ इसी तरह वो क्या है, डांट वस्त्र पहन के वो लोग क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। कितना दिन करेगा? 3.5 साल। मैं उधर बोल दिया तो 42 मंथ मतलब 3.5 साल। जल्दी पढ़कर अभी अगला स्टडी के लिए जाएंगे। और मैं अपने दो गवाह को अधिकार दूंगा कि काट तोड़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे कि वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ये लोग क्या है? जो परमेश्वर के सामने खड़े होने वाला लोग है। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहते हैं तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनका हानि पहुंचाना तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। अब देखिएगा उनके मुंह से क्या निकलता है, आग निकालकर क्या करता है, सबको जो पसंद करता है। और 6 उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में उसका अधिकार है ताकि उस दिनों में आकाश को बंद करे और कि उनके भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे। ये दोनों चिन्ह है जो उनको विरोधियों को आग से भस्म करना है। उसके बारे में कल आपको बिल्कुल बता दिया। वो एलियो का स्पिरिट है और आकाश का बंद करना 3.5 साल तक, हम वो भी देखा है, कल देख लिया है, ताकि 3.5 साल तक वो आकाश को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये दोनों स्पिरिट है, एलिया का स्पिरिट है और कि उनके भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे और उन्हें सब पानी पर अधिकार है, सारे पानी पर उन लोग का अधिकार है कि उसे लहू बनाए, उसका लहू बनाए। ये स्पिरिट किसका है? मूसा का स्पिरिट है, ताकि जब जो वो चाहता है वो क्या करे, वो पूरा पानी को लहू बना दे, चिन्ह दिखा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसका चिन्ह है? मूसा का। अब पिछला दिनों में बोला है ये नहीं होगा, क्यों है? ये दो इसका जो चिन्ह है ये मूसा और एलिया को दृष्टांत आता है। इतना भी नहीं, मत्ती उसके 17 में देख सकते हैं, जो रूबांतर पहाड़ में मूसा और एलिया ये दोनों यीशु के साथ आया है। और 7 और 6 और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार का विपत्ति लाए। 7 जब वे अपनी गवाही दे चुके तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ध्यान दीजिए, अथाह कुंड से आने वाला पशु वो किसको दृष्टांत आता है? एंटी क्रिस्ट का दृष्टांत आता है। 42 महीना मतलब 42 मंथ 1260 दिन जब खत्म हो जाएगा तब वो पशु क्या करेगा? इन लोग को बंद कर देगा, खत्म कर देगा। 8 उनके शव पर बड़े नगर के चौक, उनके शव उस बड़े नगर के चौक पे पड़े रहेंगे। वो बड़े नगर यरूशलेम का दृष्टांत आता है। ये भी कल बता दिया, यरूशलेम को बाहर कोई वैसे को मारा नहीं जाता, खुद प्रभु यीशु मसीह बोला। ये दोनों को कहाँ पर? यरूशलेम में उन लोगों को बंद किया जाएगा। उन लोग का शव क्या करेगा? 3.5 दिन तक वहाँ पर पड़े रहेगा, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया, जहाँ पर उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ा गया। यीशु किसको जो जहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया वो यरूशलेम में है, वो उसी यरूशलेम में इन लोग को भी क्या कर देगा? दोनों गवाह को मार कर खत्म करके वो डाल दिया जाएगा। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। उनका शवों को 3.5 दिन तक सारी दुनिया का लोग देखते रहेंगे। यहाँ पर लिखा है सारी भाषा, सारी गोत्र, सारी जन, सारी जाति, सब। शायद जब जॉन उसका लिखा है, प्रभु लिखवाने के लिए बोला है, तब उनका समझ में नहीं आएगा यरूशलेम में पड़ा हुआ डेड बॉडी सारी दुनिया कैसा देखेगा, उनका समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज इतना टेली कम्युनिकेशन आ गया है, दुनिया का कोई भी कोना का कोई भी बातें सारी दुनिया एट अ टाइम देख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या हो रहा है, प्रभु का सारी बातें वो आजकल क्या हो रहा है, सब कुछ परिपूर्ण होते जा रहा है। दोबारा पढ़ेगा ना।
सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखना नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग बोला है पहले से हम लोग क्या करेंगे 3.5 दिन के बाद दोबारा जी उठ जाएंगे, इसलिए उनको कब्र में नहीं रखा। ऐसे ही रोड पर टंगा गया है, उसको पूरा कैमरा लगा हुआ है, सारी दुनिया का हर न्यूज़ चैनल वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, सारी दुनिया में रिले हो रहा है, सब लोग अपने घर से देख रहा है। ये 3.5 साल तक एंटी क्राइस्ट के विरोध में, झूठा भविष्यद्वक्ता के विरोध में, शैतान के विरोध में भविष्यवाणी किया, बहुत लोग दृढ़ किया, बहुत लोग जो उनके विरोध करते थे लोग हानि पहुंचाया, आग से भस्म करवाया, आग पहाड़ की विपत्ति से उन लोगों को परेशान करवाया, और पानी के ऊपर भी अधिकार था, वो पानी का लहू बहा दिया, इसी तरह बहुत तंग करता था, सबको तंग करता था। वो लोग मर गया 3.5 साल तक, 3.5 दिन तक वो लोग क्या कर रहा है देख रहा है। 10 पृथ्वी के रहने वाले उसके मरने से आनंदित और मगन हो गए। पृथ्वी का सारे रहने वाला उसके मरने से आनंदित मगन हुआ। यीशु मसीह बोला है मैं थोड़ा दिन तुम मुझे नहीं देखेगा, सारी दुनिया आनंद मनाएगा, लेकिन तुम दुख होगा, लेकिन तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। इसी तरह जो पवित्र लोग जब वध किया जाते हैं, अधर्मी लोग खुशी मनाते हैं और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। 11 परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का सांस उसमें बैठ गया, और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर का श्वास दोबारा इन लोगों के अंदर आया, और वे अपने पाँव के बल खड़े हो गए। वो लोग अपना पाँव का बल खड़ा हो गया, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। उन लोगों को देखने वालों पर बड़ा भय आ गया। वो लोग क्या कर दिया, दोबारा अपना फायर में दोबारा ये दोनों गवाही क्या हो गया है, जीवितों के पुनरुत्थान होके खड़ा हो गया। 12 तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आ जाओ। यह सुन वे बादलों पर सवार होकर, बोलो ये सुनकर बादलों पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते अपना बैरियों का सारी दुनिया देखते, सभी टेलीकास्ट कर रहा है, सारी दुनिया देख रहा है, सारी दुनिया देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। वो लोग स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। 13 फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ, अगर नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ, नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए। 7,000 मनुष्य मर गया, और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। और बाकी पढ़ते जाइए जल्दी, हम अगला में जाएंगे। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाला है। 15 जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, तो स्वर्ग से इस बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। 16 तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेंगे, यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। 18 जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। 19 तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए, और बड़े ओले पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ तक क्या हो गया है, 7 तुरी खत्म हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 12 का 1 से लेकर पढ़ेंगे, वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़ी हुई थी, एक स्त्री सूर्य को ओढ़ी हुई थी, और उसके पांव तले चांद था, उसका पांव तले चांद था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, उसका सिर पर 12 तार वाला मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी। ध्यान से सुनता है, वो गर्भवती हुआ, वो चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी, क्योंकि वो प्रसव का पीड़ा में थे। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई गया, और देखो वह बड़ा लाल अजगर था, एक लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और उसके 7 सिर और 10 सिंग है, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट, उनका सिरों पर 7 राजमुकुट है। 4 उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की
एक तिहाई को खींचकर, ध्यान दीजिए, उसका पुंज ने आकाश का तारों में एक तिहाई को नीचे गिरा दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने, जब वो बच्चा को जनेगा तो उस बच्चे को निकल जाए, उसका बच्चा को क्या कर देंगे, वो हम खा लेंगे। 5 वो बेटा जनी जो लोहे का, वो एक बेटा का जनी जो लोहा का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर थे। और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया है। 6 और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई, जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वो 1260 दिन तक पाली जाए। ध्यान दीजिए, 1260 दिन मतलब उसका 30 से डिवाइड करेंगे, 30 मतलब एक महीना, 30 से डिवाइड करेंगे आपका 42 मंथ आ जाएगा। तो मतलब 3.5 साल उनको बचाने के लिए प्रभु एक उपाय किया। अभी हम लोग वापस आएंगे, दोबारा उसको देखते जाएंगे, दोबारा आप तसल्ली से पढ़ते जाए अपना बाइबल से भी। उसका रेवलेशन 12:1। ध्यान दीजिए, बहुत लोग आज तक, अब कितना साल का पुराना मसीह क्यों ना हो या पीढ़ी से पीढ़ी मसीह क्यों ना हो या नया मसीह भी क्यों ना हो, कहीं पर भी कोई भी चर्च में प्रकाशित वाक्य का स्टडी अभी तक दिया हुआ हम भी नहीं सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है, कोई चर्च में प्रकाशित वाक्य का स्टडी नहीं देते, वो इतना आसान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचेगा आज तक ऐसा कोई चर्च में दिया है, थोड़ा प्लीज़ मेरे को भी थोड़ा खबर दीजिएगा, ताकि इस चर्च में हमारा चर्च में ये प्रकाशित वाक्य का पूरा स्टडी टॉप टू बॉटम चर्च में दिया गया है। प्रिय बात है, ये स्टडी में पहले जब मैं 2003 में था, 2004 तक कंटिन्यू दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा चर्च का जो पुराना विश्वास को मालूम है, ताकि प्रकाशित वाक्य लोग सोचता है समझ में नहीं आता है, माथा घुर जाता है, उल्टा सीधा लिखा है, बार बार आता है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सीनाटी सिस्टमेटिक लिखा हुआ किताब है। अभी देखिए तकरीबन एंटी क्रिस्ट का आधा साल खत्म हो गया। पहला हम लोग देखा है जब मोर को तोड़ते समय क्या होता है, मोर को तोड़ते समय जो घोड़ा आता है, एक एक घोड़ा रंग बदलते जा रहा है। वो क्या है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है एंटी क्रिस्ट का कैसा रूप बदलता है उसको पूरा देखा। उसके बाद 7 मोर खत्म हो गया, 7 तुरी हुआ, उससे क्या हुआ, अन्य जातियों के बीच में से वो कैसा चेंजेस हो रहा है, उसके बारे में देखा गया। अभी क्या है, एंटी क्रिस्ट राज्य का दूसरा साइड में अभी यहूदियों के साथ क्या क्या हो रहा है उसको पूरा देखता रहे हैं। 2 गवाही ये पूरा यहूदियों का नजरों से हो रहा है। अभी और एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, अभी आप गौर से पढ़ेगा, 12 का 1 दोबारा पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थे और चांद उसके पांव तले था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक स्त्री के बारे में लिखा है। इसके बारे में बहुत प्रकार की गलत उपदेश, बहुत प्रकार की, पहले हम लोग सही उपदेश सुनने से पहले हम क्या क्या गलत उपदेश घूम रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु भी जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 में सही को बताने से पहले गलत को बताया। वो लोग ऐसा करता है, ऐसा तुम मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है व्यभिचार मत करो, लेकिन तुम लोग क्या कर रहा है। लिखा है आंख दांत का दान, लेकिन तुम लोग क्या करना। इस हर चीज़ को जो पहले गलत नमूना को बताया उसके बाद सही नमूना को बताया, उसी तरह हम लोग भी ऐसा करेंगे। इसका आप देखते हैं कुछ लोग फर्स्ट रोमन कैथलिक और उसके साथ का कुछ चर्चेस लोग, ये मेन रोमन कैथलिक लोग क्या बोलता है, ये स्त्री कौन है, ये मरियम को दृष्टांत आता है, जो यीशु का माँ मरियम को दृष्टांत दाता करके। कहीं पर भी आप मरियम को मूर्ति को देखेंगे वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा, ताकि क्या है वो उनका चेहरा है, ताकि उसका सिर में 12 तार वाला मुकुट दिखाई देगा, उसके पैर के नीचे चांद दिखाई देगा, उसके हाथ में एक बच्चा रहेगा। बोलता है ये स्त्री है, ये मरियम को दृष्टांत आता है, बच्चा है, यीशु को दृष्टांत आता है। हालेलुया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12 तारा का मुकुट को आप देख सकते हैं, सिर में 12 तारा का मुकुट और पैर के नीचे क्या है, चांद को दिखाई देता है।
प्रेज द लॉर्ड। ये 12 में जो महिला है वो लोग का कहना है ये माँ मरियम को दृष्टांत देता है, ताकि वो एक बच्चा जनेगा, वो स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वो यीशु मसीह को दृष्टांत देता है। फर्स्ट पार्टी में बोलना चाहता हूँ, ये प्रकाशित वाक्य AD 90 के बाद जो कुछ होने वाला है उसके बारे में लिखा, हुआ बातों को नहीं लिखा। ध्यान दीजिएगा, हुआ बातों को नहीं लिखा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हुआ बातों को नहीं लिखा, होने वाला बातों को लिखा है। इससे पहले मरियम वो बच्चा जना, प्रभु यीशु मसीह मारा, जी उठा, स्वर्ग आरोहण हुआ, ये पूरा पहले से हो चुका है। इसलिए इस विषय के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये विषय नहीं है, मरियम नहीं है 100%। प्रेज द लॉर्ड। इसका क्या कर दिया, कुछ लोग मरियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा कुछ लोगों का ये कहना है, ताकि क्या है, कुछ चर्चा से ये स्त्री है, वो स्त्री कलीसिया। मैं बड़ा पेंटेकोस्ट चर्चेस में बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन प्रभु का दिया हुआ रेवलेशन को आपको बताना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा चर्चेस लोग ये निर्णय ये बोलता है, ये स्त्री कौन है, ये कलीसिया है। ये कलीसिया ये एक बच्चा का जना रहा है, मतलब वो पैलोटा है, वो डायरेक्ट स्वर्ग और उठा लिया जाएगा। ये चीज़ भी गलत है। क्यों गलत है हम बता रहे हैं। देखिए अभी एक घटना घट रहा है, एंटीक्रिस्ट का राज्य का बीच में घट रहा है। एंटीक्रिस्ट का 7 साल का राज्य के बीच में घट रहा है। इस 7 साल का बीच में कलीसिया उठा लिया नहीं जाएगा। एंटीक्रिस्ट का राज्य का शुरुआत का पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा, वो भी बच्चा नहीं, दुल्हीन उठा लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रभु का दुल्हीन स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा। हालेलुया। नया नियम का कलीसिया को खाई पर भी वो घर पर पीड़ा होने का या बच्चा जन्मने का यह कार्य नहीं है। प्रभु को दुल्हीन चाहिए। वो नया नियम का कलीसिया को पौलुस अपना भाषा में लिख रहा है, मिला तो लेकर पढ़ सकता है। दूसरा कुरिन्दी उसके 11 का 2 से लेकर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, दोबारा पढ़िएगा। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, ताकि मैंने तुम्हें एक ही पुरुष से बात लगाई। हालेलुया। एक ही पुरुष से बात लगाई कि तुम्हें एक पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दो। ध्यान दीजिए, कलीसिया क्या है, एक पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दो। हालेलुया। मसीह का अपना कलीसिया दुल्हीन के साथ प्रकाशित वाक्य 19 का 7 में शादी होता है। मिला तो पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 7 में शादी होता है। आओ हम आनंदित और महान करेंगे, क्योंकि मेमना का विवाह आप पहुंच गया। उनका आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमना का विवाह आप पहुंचा है। और उसका दुल्हीन ने अपने आप को, और अंडरलाइन कीजिए, उनका दुल्हीन ने अपने आप को तैयारी कर दिया है। उसको शुद्ध और आओ हम आनंदित महान करेंगे। मेमना को ने प्रभु यीशु मसीह, मेमना का विवाह आप पहुंचा है, उसका दुल्हीन ने अपने आप को तैयारी कर दिया और उसको शुद्ध और चमकदार, मलमल देने का अधिकार दिया गया है। उस मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों का धर्म का काम। यहाँ पर देख सकते हैं, वो वहाँ पर आता है, उठा लिया जाता है मध्य आकाश में। हम स्वर्ग नहीं जा रहा है, मध्य आकाश में उठा लिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु भी मध्य आकाश में आएगा, दुल्हीन भी मध्य आकाश में जाएगा, दोनों मिलकर मध्य आकाश में होगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी स्वर्ग नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा 1000 साल राज्य का बाद तो स्वर्ग जाएगा। कितने लोग समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पर यह काम तो जो उपद्रव से पहले अपना दुल्हीन उठा लिया जाएगा। तो ये नहीं है, कुछ लोग बोलता है स्त्री कौन है, ये कलीसिया है। ये कलीसिया से विजय पाया हुआ एक लड़का क्या होगा, सिंहासन का उठा लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? ये घटना घट रहा है एंटीक्रिस्ट के राज्य के बीच में। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दुल्हीन उठा लिया जाएगा कब? एंटीक्रिस्ट राज्य शुरू होने से पहले, उपद्रव से पहले उनका कलीसिया उठा लिया जाएगा। अब दुनिया को ऊपर से लेकर अब देखता आएगा, जब लोग का दिन में जल पड़ने से पहले लोग का प्रभु क्या कर दिया, पूरा सेपरेट कर दिया, जाति के अंदर दुखा दिया, ताला कर दिया। उसके बाद जल प्रलय हुआ, सोदोम अमोरा का विनाश का दंड आने से पहले, और लोग को क्या कर दिया, उनका परिवार के साथ वो गांव से आउट कर दिया। उसके बाद आकाश से आग और गंधक निकला। इसी तरह दुल्हीन
कलीसिया क्या होगा? उठा लिया जाएगा। उसके बाद एंटीक्रिस्ट का राज्य होगा, जो यीशु का दुल्हन के ऊपर हक चलाने का एंटीक्रिस्ट का अधिकारी नहीं है। थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं ताकत होकर भी मेरा दुल्हन को और किसी का हाथ में देंगे, नहीं देंगे। यीशु मसीह कैसे देगा? अपना लहू से खरीदा हुआ कलीसिया। हालेलुया, अपना लहू से खरीदा हुआ कलीसिया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, इस चीज को हम अपना समय एक करना, इसे तो कोरिन्थ मंडली को बता रहा है। मैं तुम्हारा विषय में कोरिन्थ मंडली को बोल रहा है, तुम्हारा विषय में ईश्वरीय धुन लगाए देता हूँ कि मैंने तुम्हें एक पवित्र कुमारी किनाई, एक ही पुरुष से बात लगाई, अर्थात एक पवित्र कुमारी किनाई मसीह को समझो। लेकिन मैं डरता हूँ कैसा भी शैतान तुम्हें वंचित ना करे। हालेलुया। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपने छतराई से हवा को भगाया, वैसे ही तुम्हारा मन उसी सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होना चाहिए था, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज भी शैतान कोशिश करता है किसी प्रकार की गलत उपदेश से आपको ध्यानमय कर दे। आज लोग उसको ऊपर मार्क डालता है ताकि कोई अच्छा बोलने में निपुण हो। मैं तो तुतला वाला था, आज इतना प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, बहुत बड़ा बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसा तो पढ़ा लिखा आगे वो वैसा नहीं होता है। ये सारी प्रकार से प्रभु उन्हीं को दिया है जो अंगूठा छापता, मचुआता। हालेलुया। योहान जो प्रकाशित वाक्य को लिखा हुआ, योहान कौन था? मचुआता, अनपढ़ था। यीशु का पहला चेला पतरस कौन था? मचुआता, अनपढ़ था, अंगूठा छापता। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज अब समझ ले, ये प्रकाशन को थोड़ा अपना ठंडा दिमाग से समझ ले। ये घटना घट रहा है एंटीक्रिस्ट का राज्य के बीच। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये मरियम भी नहीं है, वो भी नहीं है। ये स्त्री कौन है? कलीसिया भी नहीं है। कलीसिया उठा लिया गया है। कलीसिया दुल्हन बन गए, यीशु के साथ दुल्हा के साथ चला जाएगा। पहला प्रभु का आगमन में प्रभु यीशु मसीह दास बनकर आया, गुलाम बनकर आया। और जो दूसरा आगमन में दो पार्ट है, एक रहस्य आगमन, एक है भगीरथ आगमन। ये रहस्य आगमन में क्या बनकर आएगा? प्रभु यीशु मसीह वो दुल्हा बनकर आएगा अपना दुल्हन को लेने के लिए। और भगीरथ आगमन में क्या बनकर आएगा? राजाओं का राजा बनकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज को अपना जीवन में थोड़ा सा समझना है। हालेलुया। ये स्त्री कौन है? ये मरियम भी नहीं है, कलीसिया भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये स्त्री कौन है? इस्राएल। आप पुराना नियम को पूरा गौर से पढ़ के देखिएगा, हर जहां पर इस्राएल को अपना पत्नी के साथ जोड़कर बताया है। जब जो विचार करता है, अन्य देवता को पूजा पाठ करता है, तब तो प्रभु क्या करना, उसको खंडन किया है। मिला तो मैं कुछ वचन बताऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप बाद में पढ़कर देख लीजिएगा, अपना नोट कर लीजिएगा। हम वचन बोलते जा रहे हैं, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ यशायाह नबी का किताब उसका 54 का 1, यशायाह नबी का किताब उसका 54 का 1 और यशायाह नबी का किताब उसका 47 का 7 से लेकर 9 तक। यशायाह नबी का किताब 47 का 7 से लेकर 9 तक। और यशायाह 50 का 1, यशायाह 50 का 1 और यिर्मयाह 3 का, यिर्मयाह 3 का 1 से लेकर 25 तक। और ओसिया नबी का किताब उसका 2 का 1 से लेकर 23 तक। ये पूरा पढ़ के देख लीजिएगा। हर जगह पर इस्राएल को अपना पत्नी के साथ उपमान किया है। हालेलुया। अपना पत्नी के साथ उपमान किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह नबी का किताब में लिखा है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी का किताब उसका 7 का 14, 6 से लेकर 13 से लेकर पढ़िएगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, हे दाऊद के संतानों, सुन, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका नाम इमानुएल रखना है। और 9 का 6 से भी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया है। प्रभुता
उसके कंधे पर होगा और उसका नाम अद्भुत, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल की पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बनी रहेगा और उसके शांति का अंत नहीं रहेगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर, दाऊद का राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के कारण करेगा, स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के और यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। इज़राइल के प्रति परमेश्वर का क्रोध, प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है और वह इज़राइल पर प्रकट हुआ है। यस, हालेलुया। बस ये वायदा किसके लिए? सारी दुनिया के लोगों के लिए नहीं है, कलीसिया के लिए नहीं है, ये वायदा इस्राएल के लिए। 8 में लिखा है याकूब के लिए, उनको घराने के लिए। याकूब में एक राजदंड उदय होगा, युद्धा और राज्य नहीं करेगा, युद्ध राजा सिंह बनकर यीशु मसीह 1000 साल का राज्य का राजा बनकर आएगा। यह वायदा है, ये कलीसिया का नहीं था, ये वायदा है इसराइल का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पत्नी के रूप में आता है। ये सारी वचन का पढ़ के देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। पुराने नियम में जब इस्राएल और परमेश्वर का आराधना छोड़कर अन्य देवता को पूजा करता है, तो प्रभु यही बोला था, तू मेरा पति होकर भी तुम व्यभिचार कर लिया है, अशुद्ध हो गया है। इसी तरह बार बार बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना बहुत दिखता तो कभी नमूना दिया है, तुम जाकर क्या कर दो, कोई परिस्थिति को वो शादी कर लो, उससे बच्चा पैदा कर दो, क्योंकि मेरा पत्नी, मेरा योद्धा, मेरा इस्राएल मुझे छोड़ के अन्य देवता के पीछे जाकर भी बच्चा और कर लिया करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसको थोड़ा बहुत टफ में लिखा हुआ, इसलिए हम यहाँ पर उसका पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। आप लोग पढ़ के देख लीजिए, यहाँ से जान सकते हैं इस्राएल को ऊपर करने वाला गड्ढा है। हालेलुया। इस्राएल को ऊपर करने वाला गड्ढा। यहाँ पर एक झुंड क्या हो रहा है, विजय पाके अंतिक्रिस्त के साथ लड़के उसके मूर्ति को पूजा नहीं किया, उसका चिन्ह का माथा नहीं लिया, वो विजय पाके रथ हवाई बन के उठा लिया गया है सिंहासन पर। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करे। हालेलुया। इस्राएल से झुंड जय पाकर सिंहासन के पास चल जाएगा, और दूसरा झुंड क्या होगा, उसको प्रभु क्या करेगा, हर एक का माथा में चिन्ह डाल के, अब पहले बता दिया था प्रकाशित वाक्य में, हर गोत्र से 12,000 उसका माथा पर चिन्ह डाल दिया। क्यों है? उनको बचाना है। क्यों बचाना है? प्रभु यीशु मसीह अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान बन के राजगद्दी में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तब इस्राएल के ऊपर 12 गोत्र के ऊपर राजा बनकर वो राज्य करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनको थोड़ा बचाना है, इसलिए उन लोगों को बचाने के लिए एक रास्ता खुला है। यही चीज तो प्रकाशित वाक्य उसका 12:6 में लिखा है, पढ़ेगा। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई, वो स्त्री जंगल को भाग गया जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए, वो परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार था। वहां पर एंटीक्रिस्ट का इतना खतरनाक युद्ध में, लड़ाई में सब लोग मर जाएगा, कुछ लोग रद्द गवाह बनकर और सिंहासन पर उठा लिया जाएगा, और कुछ लोग को परमेश्वर क्या करता है, वो बचा कर रखेगा। हालेलुया। उसके लिए व्यवस्था प्रभु करके रखता है। इसलिए 7वां अध्याय में प्रकाशित में क्या कर दिया, कुछ लोग का सिर पर क्या कर दे, मोर कर दे। ये 12 गोत्र में से हर गोत्र में 12,000 1,44,000 का माथा पर मोर कर दिया। किस लिए? इन लोग के ऊपर एंटीक्रिस्ट अधिकार ना चले। हालेलुया। इन लोग के ऊपर मरवा ना डाले, बाकी सबको मरेगा। उसका आप लेकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो प्रकाशित वाक्य उसका 7:4, जिन पर मुहर दी गई है, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000। यहाँ पर देख सकते हैं हर गोत्र में से बराबर 12,000, ताकि प्रभु का बहिरंग आगमन में ये लोग बचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या होगा, ये आखिरी युद्ध होगा, हरमगदन युद्ध होगा। सारी दुनिया इस्राएल को विरोध में आकर खड़ा हो जाएगा। ये तो पहले सबको पता कराया। जब 3.5 साल अब तक का आदत चला गया तो क्या हो जाएगा, बादशाह को तोड़ देगा।
अब एक हफ्ता पर क्या करेगा, बादशाह को बंद कर रखेगा, हफ्ता का आधा चलने के बाद क्या करेगा, बादशाह को छोड़ देगा। तब वो मंदिर में पवित्र स्थान में अपना घृणित वस्तु को खड़ा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब इसराइलियों को, यहूदी लोग का आंख खुल जाएगा, क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। तब वो लोग को समझ में आएगा ये तो क्राइस्ट नहीं है, ये एंटी क्राइस्ट है। तब वो लोग विरोध करेगा। तब दुनिया में दो भाग हो जाएगा, जो इसराइल को सपोर्ट करने वाला कंट्री एक तरफ और एंटी क्राइस्ट के साथ मिलकर इसराइल को दबाने वाले एक कंट्री लोग सब एक तरफ। तब बहुत बड़ा अर्मगदन युद्ध होगा। कुछ लोग बोलते हैं जो प्रभु के रगत आगमन से पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर एंटी क्राइस्ट का राज्य का आखिरी में होगा। ऐसा शैतान इसलिए बोल रहा ना, कुछ लोग क्या करें, निश्चित में रहे, अरे यार प्रभु आने से पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तब हम लोग तैयार हो जाएंगे, तब तक अपना मन मर्जी जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज सावधान हो जाइए, प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है। क्या जाने ये मैसेज खत्म होने से पहले भी प्रभु का थूरी फूंक सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तैयार रहना है। शैतान कितना तरीका से आपको धोखा दे सकता है, गलत उपदेश देके। आज उतना तरीका से आपको गलत उपदेश देने के लिए कोशिश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज एक ग्रुप को, एक क्रिश्चियनिटी एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी को क्या कर दिया, इसी का आधार पर उसी जो मरियम के पीछे लेकर चले गया। वो लोग क्या कर रहा है, उसी मरियम के पीछे वो पड़ा हुआ है। मरियम अपना गोद में एक बच्चा को लेकर खड़ा है, उसके सामने रोजरी माला करके उधर ही पड़ा हुआ है। और लोग अभी कुछ लोग को क्या कर दिया, एक कलीसिया का बारे में दृष्टांत कर दिया, कर रहा करके सोच के रखा। कलीसिया एंटी क्राइस्ट का राज्य शुरू होने से पहले बेटा बनकर नहीं जाएगा, दुल्हन बनकर जाएगा, दुल्हन बनकर जाएगा, दुल्हन बनकर जाएगा। हालेलुया। ये ध्यान रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये व्यवस्था को हम लोग अपना जीवन में समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा एक बार पढ़ते जाएंगे तो पढ़िएगा, तब आप लोगों सबको समझ में आएगा। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। फिर मैंने देखा स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी। जो एक स्त्री था वो सूर्य ओढ़े हुए थे, और चांद उसके पांव तले था। चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई, वो गर्भवती हुआ, और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में प्रसव के पीड़ा में थे। एक और आप सोचिए कलीसिया इस तरह प्रसव पीड़ा में कहा था, बच्चा जन्मा। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर, जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश की तारों के 1/3 को खींचकर, उसका पूंछ ने क्या कर दिया, आकाश का 1/3 को पूंछ से नीचे गिरा रहा है। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि वह बच्चा जने तो उस बच्चे में निकल जाए। वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लोहा का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर, जो सारे राज्यों पर राज करने वाला था। वो बच्चा एकाक परमेश्वर के पास, जान लीजिए इस्राएल सारी दुनिया का राजधानी बनेगा। वहाँ पर सारी जातियों में, कितना जातियों, दुनिया का सारी नेशन में इस्राएल कैपिटल बनेगा। यीशु मसीह इस्राएल में, जेरूसलम में अपना सिंहासन को बिठाएगा। वहाँ पर अपना 12 चेलों को बताया, तुम लोग भी क्या होगा मेरे राज्य में, 12 सिंहासन पर बैठकर 12 गोत्र को राज्य करेगा। हालेलुया। इसलिए वो जहाँ पर रह जाएगा। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई। वो स्त्री, बाकी वो स्त्री क्या है, इस्राएल, वो जंगल की भाग गई, जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए 1000 परमेश्वर के लिए उसके लिए एक जगह तैयार किए थे। वहाँ वो 1260 दिन तक 1260 दिन 1260 दिन उसका 30 में डिवाइड करेंगे 42 महीना। 42 महीना मतलब 3.5 साल उनको प्रभु क्या करेगा, बचा कर रखेगा। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। पर यहाँ पर अगला के चिन्ह दिखाई दे रहा है, क्या है, आकाश में, वहाँ इंग्लिश में क्या लिखा है, एक लड़ाई हुआ है, स्वर्ग में एक लड़ाई हुआ है। And there was a war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. यहाँ पर देख सकते हैं, यह है ऊपर में अंधकार के आत्माओं के साथ, दुष्ट आत्मा के सेनाओं के साथ बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। ध्यान दीजिए, शैतान वो परमेश्वर क्या कर रहे हैं, शैतान को डार्कनेस बढ़ा के नीचे गिरा दिया, डार्कनेस बढ़ा के नीचे गिरा दिया, लेकिन उसको ताकत का अभी तक नहीं छीना। उनके पास अभी भी ताकत है,
इसलिए एफएसी का 6:12 में लिखा है, अंधकार के हाकिमों की ताकत आकाश मंडल में क्रिया करने वाला सारे दुष्टात्मा का सैनिक है। हर प्रहार की दुष्टात्मा का क्रिया है। पढ़िएगा एफएसी 6:12। क्योंकि हमारे बल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से। हमारा बल युद्ध मांस और लोगों के साथ नहीं, प्रधानों के साथ, अधिकारियों के साथ, और संसार की अंधकार के हाकिमों के साथ, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ जो आकाश में है, आकाश में क्रिया करता है। फिर भाई बहन, जब 1/3 मतलब है तकरीबन 33 करोड़ को वहां से धकाल कर नीचे फेंका ना, जब नीचे गिरा है वो लोग जहां जहां पकड़ कर वहां रुकना शुरू हो गया है। कोई पहाड़ों के ऊपर गिरा है चोटी पर, वहां पर क्या कर दिया, वहां पर एक भगवान बन गया। कोई तालाब के किनारे में गिरा, वो तालाब के किनारे में भगवान बन गया। कोई पेड़ के नीचे गिरा, वो पेड़ के नीचे एक भगवान बन गया है। कोई आकाश में ही पकड़ कर उधरी कर रहा है, उधरी घूम रहा है। कुछ लोग अधोलोक में चले गया है। इसलिए हर जहां में गिरा हुआ ताकत उनको डार्कनेस बनाया, लेकिन उनको ताकत को परमेश्वर नहीं छीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका अभी भी क्या है, ताकत है। अभी उनको लड़ाई कर रहा था, उनका ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ताकत को समझना। आज ये सारी दुनिया किसके हाथ में? आज सारी दुनिया की सारी महिमा शैतान के हाथ में। हालेलुया। इसलिए आज देखिएगा, शैतान को पूजा करने वाला ज्यादा धनवान है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचिएगा, जो है धन देवता को पूजा करता है, कुबेर को पूजा करता है, ये लोग पूरा कौन है? करोड़पति। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग ये सोचता है मेरा पास घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, नौकरी है, चाकरी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, इसलिए प्रभु मुझे आशीष किया। भाई तुमको ये सब देख के प्रभु आशीष किया है, तो वो धनवान लोगों को कौन आशीष किया? इसका मतलब जो कंगाल लाशर, उनका प्रभु आशीष नहीं दिया क्या? उनका भी आशीष दिया, लेकिन धनवान का आशीष नहीं था। ये धन के ऊपर लोग क्या करते हैं, नापता है, मुझे प्रभु आशीष किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, कुछ सेवक लोग भी, कुछ विश्वासी लोग भी ये नाप के बोलता है प्रभु मुझे आशीष किया। ये पैसा, धन दौलत, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा इसी सब मत नापिए, प्रभु मुझे आशीष कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी से नापिए। आज आप प्रभु में है, आज आप प्रभु की उपस्थिति में है, आज प्रभु के साथ है। इससे आप क्या करना है, हिम्मत लगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है? आज भी शैतान का मुट्ठी में। इसलिए तो ना प्रभु यीशु के साथ भी शैतान बोला, क्या बोला है? ये सारी दुनिया और दुनिया का सारी महिमा मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया और दुनिया का सारी महिमा मुझे दिया गया है। मुझे दंडवत कर दे, मैं तुम्हें दे दूंगा। बोला कि नहीं बोला? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्या बोला? नहीं, ये पूरा तुम्हारा नहीं है, मेरा पिता परमेश्वर का है। बोला? प्रभु बोला? नहीं बोला, मांग लिया। हाँ तुम्हारा है, तुम्हारा है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, आज वो वही चीज है। ये शैतान अपना मुट्ठी में रखा है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:31। यूहन्ना उसका 12:31। और अब संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। सरदार, संसार की सरदार। इसलिए यहाँ पर लिखा है, इस संसार का ईश्वर ने क्या कर दिया, अंधी करवा दिया। मेरा ख्याल में दूसरा कुरिन्थी 4:20 में 4:4। और इस विश्वासियों के लिए, और विश्वास है कौन सा? 4:4। दूसरा कुरिन्थी 4:4। उस अविश्वासी के लिए जिनका बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया। यहाँ पर देखिए, अंडरलाइन कीजिए, ये संसार की ईश्वर। ये संसार के ईश्वर कौन है? शैतान। ये शैतान ये संसार का ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया? उनका अंधी कर दिया। किसको? उन अविश्वासियों को। क्या चीज में अंधी कर दिया? पड़ेगा, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमयी यीशु समाचार का उजियाला उन पर ना चमके। प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये बहुत लोगों का दिमाग आज घुरा कर रख दिया। आज बहुत लोगों का वजन से उल्टा सीधा, कितना किस्म का गलत प्रचार, कितना किस्म का उपदेश। आज थोड़ा सा समझना प्रिय भाई बहन। पढ़ेगा दोबारा। वो अब
अविश्वास के लिए और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने, जिनका बुद्धि को ये संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया, ताकि मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप है उसके तेज में सुसमाचार का उजाला उन पर ना चमके। हालेलुया। आज भी आप अपने जीवन को थोड़ा सा समझना, प्रिय भाई प्रिय बहन, अपने जिंदगी को थोड़ा समझना है। ये शैतान आपको फिजिकली अंधा बनाना नहीं चाहता, स्पिरिचुअली अंधा बनाना चाहता, ताकि किस लिए, किसी भी रीति से तेजोमयी सुसमाचार का उजाला तुम पर ना चमके। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए प्रभु को उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए संसार के अंधकार की ताकत, ये संसार की मालिक या संसार की ईश्वर, प्रभु बोला ये दुनिया का मालिक आ रहा है, लेकिन मेरा पास उनका कुछ नहीं है। हालेलुया। मिला तो मिलाकर पढ़ सकता है 2 यूहन्ना उसका 14 का 30। 14 का 30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है। संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, लेकिन मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। संसार का सरदार करके प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से बोला, किसको? शैतान को। आज प्रिय भाई बहन, वो शैतान केवल यीशु के पास नहीं, हमारे के पास घुसता है। हम भी ऐसा बोलना चाहिए, अभी संसार का सरदार आ रहा है, लेकिन मेरे पास उनका कुछ नहीं है। क्यों? यीशु के पास उनका कुछ नहीं है। आज हम भी ऐसा जिएंगे, हमारा पर शैतान का किसी प्रकार का हक नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में हर चीज में, हमारा पहनने वाला कपड़ा में संसार का चीज नहीं होना चाहता। हालेलुया। हमारा मेकअप में, हमारा उठना बैठने में, फैशन में, हमारा नशा में, हमारा दोस्त यार में, टाइम पास में, संसार की मनोरंजन में, पाप में, व्यभिचार में, गंदगी में, कचरा में, संसार जो प्रभु का वचन का अनाज्ञाकारी में, जहाँ पर भी शैतान को, इस संसार के ईश्वर को, इस संसार की सरकार को मेरे पास कुछ नहीं होना चाहिए। यदि मेरे पास हक है तब हमारे ऊपर चढ़ाई करता है। हमारे ऊपर कैसे चढ़ाई करेगा? अब बार बार घर में और झगड़ा झमेला, गुस्सा, विरोध, डांट, जलन, ऐसा वो पूरा प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या हो रहा है। बच्चा लोग बात नहीं मानता है, बच्चा लोग बिगड़ के जा रहा है, प्रभु से दूर हो रहा है, आर्थिक अवस्था में गड़ी हो रहा है, या आपका फिजिकल, आपका शारीरिक अवस्था में कुछ प्रॉब्लम, बार बार कुछ ना कुछ होते रहता है। तो समझ लीजिएगा, ताकि आपके जीवन में इस संसार का सरदार कुछ काम करना शुरू कर रहा है। मालूम कर लीजिए, हिम्मत से बोला, प्रभु बोला है। पढ़िएगा दोबारा 14 का 30। मैं तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है। अभी संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका कोई भी सामान मेरे पास नहीं है। आज वैसा जीना है मसीह, पास्टर लोग, विश्वासी लोग, ऐसा जीना है। संसार का अधिकार, संसार का सरदार का कुछ भी चीज मेरे पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी गलत कमाई मेरे पास नहीं है, कोई भी गलत जिंदगी मेरे पास नहीं है, कोई भी गुप्त जिंदगी मेरे पास नहीं है, कोई भी गुप्त पाप मेरे पास नहीं है, कोई भी गुप्त गलत रिश्ता मेरे पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज ये संसार का ईश्वर लड़ रहा है। पहला था, और एक वचन भी पढ़ लेंगे, 16 का जॉन 16 का 11। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। न्याय के विषय में संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी यीशु को नहीं छोड़ा है, हम लोग को भी नहीं छोड़ेगा। पीछे बोलने वाला वो बोलते हैं, उससे आप चिंता मत कीजिए। हमेशा प्रभु का सामने एक जिंदगी आप कैसा भी कीजिए, आपके पीछे कुछ दोस्त ढूंढने के लिए कुछ लोग रहेगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। क्यों? उन लोग का चिप में कुछ त्रुटि है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही चश्मा, थोड़ा पीला वाला चश्मा डाल दे तो कैसा दिखाई देगा? सब पीला पीला। लाल वाला चश्मा डाल देगा तो कैसा दिखाई देगा? लाल लाल। हरा वाला चश्मा पहन लेगा तो क्या दिखाई देगा? हरा हरा। वैसा कुछ लोग अंदर में चिप शैतान डाल देता है, कुछ भी देखो उसके दोस्त ढूंढो, वो ऐसा ही रहेगा। हालेलुया। लेकिन वचन के अलावा और किसी को भी हम लोग क्या नहीं करें, दोस्त ना पड़े। वचन, उसके साथ किसी से समझौता नहीं, वचन से किसी के साथ समझौता नहीं। हालेलुया। प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है प्रिय भाई बहन। आज इसलिए आज ये गुप्त बातों को भी खोलकर सुनाने के लिए प्रभु आज आपके जीवन में मौका दे रहा है। और आगे बढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य में वापस आएंगे।
उसका 12 का 7 से 7। हाँ। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप, अभी तब स्वर्ग से उसी समय लड़ा होता, अभी तक स्वर्ग में उनका अधिकार है, हर जगह पर उनका अधिकार है, आकाश मंडल में उनका अधिकार है। अभी तो गिराया नहीं गया, कब गिराया जाएगा? एंटी क्रिस्ट का आधा पूरा उनका राज्य खत्म होने के बाद। हाँ। पर तब वह बड़ा अजगर अर्थात वो पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। वो तब पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, उनका दूध भी उनके साथ गिरा दिया गया है। फिर मैंने स्वर्ग से, उसके बाद तो स्वर्ग में उनको जगह नहीं। हाँ पढ़े 8 में, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रहा। तब वो बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला, पृथ्वी पर सारी दुनिया को भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से बड़ा शब्द आते हुए सुना, वो शैतान भरमाने वाला है, हव्वा को भरमाना है, लेकिन हव्वा के पास डायरेक्ट आया शैतान नहीं। क्यों? उस टाइम तक हव्वा जो दुनिया में देखा सब कुछ बहुत अच्छा चीज़ था, आनंद का था, सब सुंदर था, बहुत खुशी का था। लेकिन शैतान कैसा है? सुंदर था, पहले सुंदर था, अभी क्या हो गया? डार्कनेस बन गया। उनके देखने से लोग क्या हो जाएगा? डर जाएगा। सब बिगड़ा हुआ हालत में था, उनका सारी आंग बिगड़ा हुआ था, उनका दांत बिगड़ा हुआ था, उनका कान बिगड़ा हुआ था, उनका सिर बिगड़ा हुआ था, उनका रंग बिगड़ा हुआ था, उनका पंख बिगड़ा हुआ था, सब कुछ बिगड़ा हुआ। इसे शैतान जानता है। हम डायरेक्ट जाकर लोगों को समझाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। प्रभु सहायता करें। कल एंटी क्रिस्ट का चर्चेस के बारे में आपको विवरण देंगे, विस्तारण देंगे, वो क्या करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। अभी डायरेक्ट आकर आवाज से बोलेंगे फल खा लो, किसी भी कीमत पर हवा नहीं गया। अमीन। अच्छा लगा, डर जाएगा, तुरंत हवा आदम के पास चल जाएगा। देखिए कोई एक नया आदमी देख रहा हूँ, वहाँ पर देखने में डर लग रहा है, कुछ बोल रहा है, बोलेगा नहीं बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज भी शैतान वही काम कर रहा है। मसीह लोग को गिराने के लिए साधु को इस्तेमाल नहीं करेगा, सन्यासी लोग को इस्तेमाल करेगा, बाबा गुरु ठाकुर अवधान लोग को इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी प्रकार की ज्ञानी जी सरदार जी मुल्ला लोगों को इस्तेमाल नहीं करेगा। क्रिश्चियनिटी को गिराने के लिए क्रिश्चियन लोग को इस्तेमाल करेगा। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। आपके घर के अंदर में कीड़ा हो, कलीसिया के अंदर में कीड़ा हो, या कलीसिया का बागर में भी कीड़ा हो, ये हमेशा याद रखिएगा। आज कुछ लोग को देखते हैं, बस कोई भी वीडियो आता है, कोई अपना मोबाइल में वॉमी कर दिया, क्या है क्या नहीं है ठीक तरह देखता भी नहीं है, ऐसा ही सबको मोबाइल में वॉमी करके छोड़ देते। नहीं सर, क्या है उसमें, क्या लिखा हुआ है, क्या? पहले तुम सुनो अच्छा से, पहले तुम सुन ले। बहुत लोग वीडियो मेरे पास आया, सुन के मैं उसको डांटा, तब पूछता नहीं पास्टर ऐसी आया है ना, ऐसी जल्दीबाजी में सब काम पार करवा दिया। भाई अब तुम किसको मदद करते हैं, प्रभु का या शैतान का? ध्यान दीजिए, आप भरमा जाए, शैतान हमेशा भरमाने वाला है। आज तक उनका काम भरमाने वाला काम है। इससे आपको क्या करना है, क्या चीज़ से भरमाना है, लिख कर रख दीजिएगा आज डायरी में। एक ही चीज़, केवल एक ही चीज़, ज़्यादा नहीं, केवल एक ही चीज़ से आपको भरमाना, प्रभु का वचन से। प्रभु बोला फल मत खाओ, शैतान बोला खाओ। प्रभु बोला खाने से मरेगा, शैतान बोला नहीं मरेगा, तुम्हारा आंख खुल जाएगा, तुम देवता वंश है। प्रभाहन आज तक शैतान का केवल एक ही कोशिश है, एक ही चीज में ही आप भरमाना चाहते हैं, केवल एक ही। क्या है? प्रभु जो बोला उससे आपको भरमाना और ज़्यादा नहीं। ध्यान से रहिए, एक ही आपका डायरी है, डायरी का फर्स्ट पेज में फर्स्ट लाइन में केवल इसको लिख कर रख देगा, यही चाबी है। शैतान को परखने का केवल एक ही चाबी है। शैतान क्या चीज़ से परखाएगा, क्या चीज़ से भरमाएगा, क्या चीज़ से भड़काएगा? सिर्फ केवल कुल मिला के एक ही चीज़,
जो प्रभु का वचन है, जो प्रभु चाहता है, उससे केवल आपको भड़काना है। प्रेज द लॉर्ड। यही चीज आज तक होता है, इसलिए मैं बार बार बोलते हैं, आप वचन से कभी समझौता मत हो जाए। आपको पुराना नियम को छोड़ दीजिए, कम से कम नया नियम का एक अक्षर, एक बिंदु कभी नहीं टलना। हालेलुया। आज इसे बहुत ध्यान से देगा। वचन में जो लिख दिया है, लिख दिया। आप विश्वास कीजिए, नया नियम में एक अक्षर, एक बिंदु भी फालतू नहीं है। जो आप नहीं कर सकता, नहीं मान सकता, उसके लिखवा के प्रभाव हाथ में नहीं देगा। सावधान रहिए, बहुत होशियार रहिए, ताकि आपको एक ही चीज से शैतान भरमाना चाहता है। पढ़िए उसको दोबारा, 9 को 12 का 9। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला अंडरलाइन, आपको केवल नहीं, सारे संसार को भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। एक किक खाओ, सारे संसार को भरमाना। क्या चीज से भरमाना? हर इंसान को प्रभु का वचन से पार करना। प्रभु एक प्रार्थना सिखाया, एक ही लाइन था उसमें, मेन इम्पोर्टेंट, जैसा आपका इच्छा सोच में पूरा होता है, पूरा 100%, वैसा पृथ्वी में भी। लेकिन शैतान चाहता है जैसा उनके इच्छा सोच में पूरा होता है, लेकिन कम से कम 99% हो, मतलब 1% भी कम से कम क्या कर दे, भड़का दे। आज भी ऐसा ही करता है। सारी ग्लास भर के दूध, एक बूंद विष, हम जैसा चूहा को दवाई देते हैं ना, बहुत अच्छा थरी बनाते हैं मछली का, चिकन का, लेकिन उसमें 1% विष, क्योंकि विष अलग रखेगा तो चूहेगा नहीं। आजकल का चूहा कंप्यूटर चूहा है, तो ध्यान दीजिए, शैतान जानता है, इसलिए क्या करेगा, सब कुछ वजन में रहेगा, वजन के साथ ही चलेगा, सब करेगा, लेकिन कहीं गौर से देखेगा, आपको पता चलेगा कहीं 1% त्रुटि है, कहीं 1% बाइबल से भड़का हुआ है, कहीं 1% बाइबल को जानकर भी अज्ञाकारी बन के जिएगा। यही है चिन्ह है अंधे समय का, इसलिए सावधान हो जाइए। हालेलुया। भरमाना वाला, सारी दुनिया को भरमाने वाला आज भरमाना चाहता है, इसलिए हर स्पिरिट को प्रतिदिन मत कर, फर्क कैसा परखेंगे? बाइबल से आप खुद बैठिए, प्रभु को बर्तन में बैठिए, सुबह से लेकर बैठ के देखिए, अभी बहुत अच्छा समय प्रभु दिया, आप बैठेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा, अपना आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद खुदावन दयालु जीवित प्रेमी परमेश्वर, आज का सुंदर अवसर के लिए प्रभु धन्यवाद। आज इस स्त्री के बारे में देखने में प्रभु मदद किया, जो स्त्री सूर्य के उड़े हुए, उनके सिर में 12 तारा का मुकुट है, उसके पैर के नीचे चांदनी है, वो खरपति होकर खरप पीड़ा में पड़ा हुआ एक पुत्र को चढ़ा। प्रिय भाई बहन, आज हमारा आंखों को खोल जाए प्रभु सहायता, ताकि ये मरियम तो नहीं है, क्योंकि हुआ बातों को यहाँ पर नहीं लिखा, और वो बच्चा यीशु भी नहीं है, क्योंकि यह घटना पहले से हो ही चुका। फिर ये नया नियम का कलीसिया भी नहीं है, कुछ संस्था ये नियुक्त करता है ये तो नया नियम का कलीसिया, लेकिन ये सच्चे उपद्रव से पहले उनका दुलीन उठा लिया गया है।